नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 2026 के आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं ना, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। चलिए ट्रिक से जुगाड़ से जैसे भी हो उनको लंबा टिके इस प्रकार से याद करने की कोशिश करते हैं। खरमोर पक्षी, ये खरमोर ये अपन ने ऐसे याद किया था भाई, जब मोर है ना वो तो भील बड़ा है, और खरमोर है ना जैसे कि मोर और मेर है ना, अजमेर कर देते हैं। नहीं नहीं, बाड़मेर पड़ गया ना, बाड़मेर में भी लास्ट में, अजमेर में भी है ना। सांभर, सांभर तो है, सांभर हिरण अलवर लोमड़ी पड़ गया ना, चक्कर पड़ गया जुड़ते जुड़ते ही। तल्लीना जी मल्लीना जी वो बाड़मेर में है ना, 1544। जो खरमोर पक्षी है ना, मोर तो भील बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो संतरा है ना वो भी, कहाँ है संतरा, संतरा झालावाड़ में है। और एक और में और है संतरा, वो कहाँ है। जब सांबर हिरण अलवर कर देते हैं, अब लोमड़ी पढ़ चुके हैं, इनको देखना पड़ेगा बी, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। खरमोर पक्षी है ना, तो मोर, मेर और मेरे से चक्कर खा गए। वो जो गजेनेर है ना वो बीकानेर है, तो खरमोर पक्षी अजमेर है। खरमोर पक्षी, सांबर हिरण अलवर है, ऐसे अरवाटी ऐसे अलवर। ठीक, नीमूचण हत्याकांड अलवर। और डावड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, डावड़ा, डा से डावड़ा, डा से डीड बना ना, नागौर की तहसील है डीड बना, वहाँ हुआ था डावड़ा हत्याकांड। तो कूदड़ कहाँ हुआ था, कूदड़ में क्या है, तो ये सीकर में हुआ था, किशोरी देवी वो सीकर से है। तो खरमोर पक्षी, खरमोर पक्षी अजमेर है ना। ये कौन सा पक्षी है भाई, सांबर हिरण अलवर है। और जो हरियल हरियल तोता है ना वो अलवर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य वो भरतपुर है, और ये सरिस्का अलवर है, अहिरवाटी अलवर है। और जो नारायणी माता नाइयों की है, नैसे नारायणी माता नैसे नाइयों की कुलदेवी, वो कहाँ है, वो अलवर ही है, अलवर। ठीक है। भरतरी जी का मेला कहाँ लगता है, कनपटों का मेला अलवर है। सिलीसेठ झील कहाँ है, अलवर है। ठीक है। बाला किला अलवर। और मानगढ़ है ना वो तो, मानगढ़ अलवर ही है, लेकिन मानगढ़ अलवर नहीं, मानगढ़ है ना, मानगढ़ धाम वो तो वहाँ है, बांसवाड़ा है मानगढ़ धाम। लेकिन जो है ना बाला किला, बाला किला और भानगढ़, यानी भानगढ़ यानी भूतों का किला है ना, वो अलवर है। तो इनमें बार बार चक्कर पड़ता है, भान है ना, भानगढ़ भूतों किला वो अलवर है, और जो मानगढ़ धाम है ना वो बांसवाड़ा है। जब 131 में भी है। 3 4 1 2, 3 4 1 कर 2। खरमोर अजमेर, अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। तो ये बताइए अकबर का मेला कहाँ है, अकबर का किला कहाँ है, अकबर का किला, अकबर किला अजमेर ही है। बीजीए, बीजीए अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, बीजीए अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए, अजमेर में। यानी कि तबीजी अनुसंधान, तबीजी बीजी अनुसंधान केंद्र वो, तबीजी बीजी वो अजमेर है, तबीजी बीजी है, हाँ तबीजी बीजी है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके लिए कौन सा है, कोटा करेगा यहाँ पर अजमेर करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अजमेर कर दें, इंस्ट्रूमेंट के लिए कोटा डोरी है वो तो कोटा है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और जो मीटर बनते हैं वो तो जयपुर है, मीटर बनते हैं जो तो जयपुर, इंस्ट्रूमेंट अजमेर ही होना चाहिए भाई। खरमोर पक्षी अजमेर, सांबर हिरण अलवर, लोमड़ी बाड़मेर, लोमड़ी बाड़मेर है, कोई दिक्कत नहीं। तल्लीना जी मल्लीना जी, तल्लीना जी और मल्लीना जी है ना, 1544 में जन्म हुआ था, बाड़मेर। और जो वो है ना कौन सा बालोतरा, वो बाड़मेर में ही है। ठीक। मंगला भाग्यमेश्वरा बाड़मेर में। तो लोमड़ी बाड़मेर है, मोर भील बड़ा है। राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, आंसर ही देख लेते हैं। 32 में डी है, यानी कि ए बी सी, ए बी और सी। खलकाणी माता गंधर्व मेला जयपुर के पास भावगढ़ वंद्या गांव में आयोजित होता है, भावगढ़ है ना, भाव से याद कर ले, भावगढ़। ये तो पता है गधों का मेला जो जयपुर में लगता है ना। और जो एक जैसे 9 5 बार महीनों के वो मेले ना, वो ये जयपुर ही है। और जो सबसे बड़ी तोप है ना, जयवाण तोप, वो जयपुरी है। जवाहरगढ़ है ना वो जयपुरी है। नाहरगढ़ जयपुरी है। जंतर मंतर जयपुरी है। रामबाग प्लेस जयपुरी है। ठीक, सवाई जय सिंह जयपुर से ही है। इसके बाद में ब्लू पोट्री है ना वो जयपुरी है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। तो ये बता नमदा, नमदा, नमदा
बनारगढ़ी को तो टोंक में बनाए जाते हैं ना, नमदा टोंक फेमस है, लेकिन नमदा वो जयपुर में भी संबंधित है, नमदा जयपुर। ठीक है, बंदे तो जोधपुर है। तो खलकाणी माता गंदर मिला, और वो जो है ना जैसे कि बैराट सभ्यता वो जयपुर में है, लेकिन बैराट पहाड़ी है ना वो अलवर में है, अलवर। खलकाणी माता गंदर मेला है ना, गधों का मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है। बेणेसर मेलों को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, सोम माही जाकम। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी में आयोजित होता है, 40 किलोमीटर दूर भरतरी। ठीक है, लक्की मेला जैसे कि कैला देवी माता का भी लक्की मेला है। ठीक, पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला में उद्घाटित की गई है। अब है ना, एक तो है बस्सी, चित्तौड़गढ़ में है ये, और एक बस्सी है ना वो जयपुर में है। ठीक, ये पशुओं से संबंधित है, सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला है ना। तो बस्सी एक चित्तौड़गढ़ है और एक बस्सी अलवर है। तो 133 में टी है जयपुर। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला उद्घाटित है, यानी कि वो फ्रीजों में रखते हैं ना, बाईपास के पास में है ये। ठीक, बस्सी जयपुर पशुओं से संबंधित है। गोहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। 34 बी है भाई, बी है ना, तो देखते हैं 1 फिर 2 3 क्रम से ही दे दिया है। तो गोहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। जयत्र सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाका, महाराणा कुंभा। जब जयत्र सिंह, राणा हम्बीर है ना, यानी कि खेत हमारा है, ऐसे याद कर रखा है गोहिल राजवंश, गोहिल राजवंश। हम्बीर, फिर लाका, कुंभा। अब ये बीच बीच में से दिया है इसने, ऐसे नहीं है कि एक साथ क्रम से दे दिया हो। अब ये अपन ने ऐसे याद कर रखा था कि भाई खेत हमारा है ना। तो फिर जैसे कि खेता, खेता के बाद में खेत हमारा है ना, तो पहले आ जाएगा हम्बीर, हम्बीर, हम्बीर के बाद में फिर खेता है ना, खेता, खेता के बाद में लाखा, लाखा के बाद में मोकल, मोकल के बाद में कुंभाजी, कुंभाजी के बाद में फिर 2 आएंगे है ना, कुंभाजी के बाद में सांगाजी नहीं आएंगे शायद, यहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर सांगाजी, सांगाजी के बाद में फिर 2 आएंगे, तो कुंभा के बाद में 1 आएगा, फिर सांगाजी है, शायद रायमला है। इसके बाद में फिर सांगाजी आएंगे, सांगाजी के बाद में फिर 2 आएंगे है ना। फिर आ जाएंगे कौन, उदय सिंह, उदय जिसने उदयपुर की स्थापना की थी, उदा, उदा के बाद में फिर महाराणा प्रताप जी है, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह जी है, अमर सिंह जी के बाद में फिर कर्ण से जगत की बात सुन है, तो कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह है मेवाड़। 134 में बी है। जयत्र सिंह, फिर राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो भाई अरब सागर, अरब जब इधर तो ये इधर वाली जाएगी ना, ये तो जाएगी अरब सागर में, और ये इधर होके जाएगी ना, ये जाएगी बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि चंबल जा रही है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर में जाएगी इधर। ये कच्छ गुजरात था ना, यहाँ गुजरात से मिलती है ना, जब वो कच्छ, कच्छ इधर अरब सागर। जब माही, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाणगंगा तो ये इधर ही जाएगी बंगाल की खाड़ी, पार्वती बंगाल की खाड़ी, बनास भी बंगाल की खाड़ी। माही होना चाहिए, क्योंकि माही जो इस प्रकार से जाती है यूँ, जब माही नदी है ना, इसको करकरे का 2 बेर काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये जब करकरे का 2 बेर काटती है माही नदी को। तो ये, और मैं से माही, मैं से मंदसौर, मैं से मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव से उद्भव होती है माही। माही की सहायक नदी है अनास। और एक और क्वेश्चन दिया था उसने, पनम है ना, पनम या पेनम, इस प्रकार से था, पेनम या पर पनम है ना, वो ये माही की सहायक नदी है। अनास है ना वो माही की है, पेनम भी माही की है। अच्छा क्वेश्चन है, सनम से याद कर सकते हैं पनम को, पेनम या पर पनम। 135 में भी माही। मेजा बांध कहाँ है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में है। 36 में डी है। 37 में ए है,
37 में 38। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशाली हुआ? क्या 11 कर दें इसमें? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 38 में। हाँ सही है, लेकिन है ना वो जो जैसे कि वो RTE की बात करें ना, RTE 2009, तो भाई साहब ये पारित तो हुआ था राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 कुछ ऐसे है। RTE 2009 जब ये पारित हुआ था अप्रैल 2010 कुछ ऐसे है राजस्थान में। अब लागू की बात कर रहा है 2011, है ना, ये देख लेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। जब 2009 और ये जो नियम बना था ये तो 2009 से ही बना था, है ना, लेकिन जैसे राजस्थान में पारित हुआ था ये 2010 में, तो ये कानून बना था 11 में। और देख लेंगे ना, 38 में सी है। फिर 39 में सी है 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से अधिक, समकोण 90, प्रतिपति कोण 180 से 360। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। मतलब नियासिन, रेटिनोल, थायमीन, पिलिक्विनोन। 40 में भाई साहब ये है, किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है? पिलिक्विनोन, पिलोक्विनोन, पिलोक्विनोन। तगड़ा नाम है, पिलोक्विनोन। विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराज राम सिंह को दिया जाता है। ठीक है साहब। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी का राधा कृष्ण लीला, रामलीला के लिए झालावाड़ शैली, है ना, झालावाड़ संतरा। जब ये तो आर तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई। 41 में डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक, झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। गौरबिया और सौर विद्युत परियोजना में, गौरबिया सौर विद्युत परियोजना नाम है पूरा, गौरबिया सौर विद्युत परियोजना में उद्घाटित किया है। ये बीकानेर होना चाहिए भाई। गौरबिया 42, हाँ सही है। तो भाई ऐसे कर ले इसको, है ना, जैसे कि गौर और बिया है तो ये बी है ना, तो इससे बीकानेर कर रखा है ना। बीकानेर का क्या है ना, तो कैसे करणी माता है, कैसे कावा है सफ़ेद चूहा, कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष को मिला पड़ता है, कैसे करण महल है, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कैसे कतरियार सर है, कैसे कोलायत है। ठीक है, फिर जूनागढ़ और लालगढ़ वो बीकानेर में ही है। जूनागढ़ और लालगढ़, तो जूनागढ़ है ना वो पारिक दुर्ग है, वो किसका निर्माण करवाया था? राय सिंह ने निर्माण करवाया था। पारिक मतलब जिसके चारों ओर खाई हो या पानी भरा हो। और जो है ना वो लोहागढ़ भरतपुर का, वो भी पारिक दुर्ग है। 142 में ए है बीकानेर। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने की थी। धौलपुर में जैसी किला है तो वो आलू है ना, एक जिले के उत्पाद के तहत धौलपुर में है। जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल 1934, है ना। दुर्गादास राठौड़ ने किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की। कान का कच्चा किसको कहा गया? अजीत सिंह को। ठीक, बंदेज कहाँ है? भोजपुर में है बंदेज, बीकानेर है। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित समीकरण चुनिए। 43 में ए है, यानी कि केवल बी। संतुलित समीकरण चुनिए। HNO3 NaOH NaNO3 फिर H2 है H2O। ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभिनियंत्रित होती है। 44 में सी। ए और डी।
केपलर का दूसरा नियम आई ई क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। केपलर का दूसरा नियम आई ई क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। दोबारा से देखते हैं। केपलर का दूसरा नियम आई ई क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य है। याद नहीं हो रहा है और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब याद कैसे करें जब इनको। केपलर का दूसरा नियम, केपलर का नियम, और वो है ना वो बायां दायां वो एक और नियम है, वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। आई क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम तुल्य है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ घन के समानुपाती। 44 में सी है भाई, सी का मतलब AD है। केपलर का दूसरा नियम आई ई क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के तुल्य है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। 45 में सी है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए को ही देख लेते हैं। तो चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया है। बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे तो ये बता, माही जो नदी है वो किन किन राज्यों के मध्य है? माही, ठीक, माही नदी। पैंतालीस में सी है। 45 में सी का मतलब है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा, वो किन किन राज्यों के मध्य है बताइए? भाखड़ा नांगल पंजाब तो है, पंजाब, राजस्थान और बताइए। 46 में डी है। तो डी का मतलब है 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। मेहरानगढ़ जोधपुर है। किस पहाड़ी पर है? ये है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। सिवाना है ना, बाड़मेर में है भाई, ठीक है, बाड़मेर सिवाना। जूनागढ़ वो लालगढ़ है ना, वो बीकानेर में है। गागरोन ये झालावाड़ है। वो जो आहू और कालीसिंध नदी के बीच में है ना, वो गागरोन जलदुर्ग। तो मेहरानगढ़ जोधपुर सिवाना बाड़मेर है ना, तिलवाड़ा में है वो, ये जो सिवाना है ना, तो ये सिवाना किसमें है? बालोतरा में। बाड़मेर से लग हुआ है ना बालोतरा। तो मेहरानगढ़ जोधपुर सिवाना बाड़मेर जूनागढ़ बीकानेर गागरोन झालावाड़ है। राजस्थान धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब भाई ये संत हरिदास जी है ना, नाम खुद का है लेकिन काम विपरीत है। तो ये निरंजनकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत लालदास जी लालदासी संप्रदाय, संत जसनाथ जी कतरियार सर की, फिर संत धन्ना जी। 47 में सी है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? संत धन्ना जी। गणित शिक्षण में नैदानिक विधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 48 बी, ए और सी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट कठिनाई की पहचान करना है। यह उपचारात्मक शिक्षण की योजना प्रयुक्त होती है। गणित शिक्षण में नैदानिक विधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट कठिनाई की पहचान करना है। यह उपचारात्मक शिक्षण की योजना में प्रयुक्त होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? 49 में सी है। ए बी और डी। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी, और इसी उपलक्ष्य में सरकार ने ना अब ये किया है कि 26 अक्टूबर से लेके 2026
यानी कि 2 साल कार्यक्रमों का आयोजन होगा 26 अक्टूबर से 2028 तक। ये जो झील है ना, इस पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? जो 49 में सी है, ए बी डी, ए बी और डी। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में है। डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? डट की मारवाड़ी है डट की। ठीक, मेवाड़ी ढूंढानी है ना, वो ढूंढानी वो जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास में बोली जाती है। इसकी उपबोली तोड़ावटी राजावट नागरचोल। तो डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।